गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी, आप लोग मेरे को देख पा रहे होंगे और सुन भी पा रहे होंगे। मैं भी चेक कर ले रहा हूँ कि मैं ऑडिबल हूँ या नहीं हूँ और विजिबल हूँ या नहीं हूँ। कहाँ गया? हाँ, इधर है। तो देखो, आप लोग का कल ट्रिगोनोमेट्री का क्लास हुआ था और नेक्स्ट क्लास अलजेब्रा है, और मैं बोला भी था कि आप लोग आगे के क्लासेस के लिए कमेंट कर देना, कमेंट करना। तो मैं आज अलजेब्रा क्लास लूंगा। अगर आगे कोई चैप्टर चाहिए, मैं प्रॉफिट लॉस सोचा हूं, अगर आप चाहते हो कोई और तो आप उसके आगे कमेंट कर दो, 2 चैप्टर वो मैं पढ़ा दूंगा। अभी मैं चेक भी करते रहूंगा और पढ़ाते भी रहूंगा, क्योंकि कहीं साउंड इशू ना हो, कैमरा इशू ना हो, कोई भी इशू ना हो आप लोगों के साथ। समझ गए ना? तो स्टार्ट करें क्लास को। बोलो भैया हाँ। कोनो दिक्कत, कोनो दुख, कोनो तकलीफ, कोनो परेशानी, पीड़ा परेशानी होए तो बता दीजिए हमको, हम यहीं से सॉल्यूशन निकाल देंगे। क्या है कि आई एम द प्रॉब्लम सॉल्वर। समझ गए ना? चलो आ जाओ। क्या है, अलजेब्रा का क्लास है आज। जो भी अच्छे सवाल है ना, सारे के सारे लेकर आया हूं, और मैं जितना हो पाएगा थोड़ा सा तेज ही रखूंगा खुद को, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है। आप लोगों के पास एक ऑप्शन है कि आप पॉज कर करके देख सकते हो। ऐसे हैंडराइटिंग आएगा तो मेरे को सब गाली देंगे कि इतना गंदा लिख रहे हो आप। चलो मैं प्यार से लिख देता हूं कि आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हो। जो भी सवाल आएगा, पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। देन आपको क्या करना है कि उसको सॉल्यूशन करने का ट्राई करना है, जो भी सवाल आपके सामने आएगा। फिर आपको मेरा सॉल्यूशन देखना है, और फिर अगर लगे कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बता दिया जो आपके लिए नया है, उसको आपको नोट डाउन करना है। बार बार रिवीजन करते रहना है। कहा समझे? कि बार बार रिवीजन करते रहना है। समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? चले सवाल कराएं आगे। बोलो हाँ। कौनो तकलीफ ना, कौनो दुख ना, कौनो दर्द ना, कोई पीड़ा ना, कोई परेशानी ना। चलो देखो क्या है पहला सवाल आपके सामने। बोला है कि व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन 5x² - 1/x³। आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a - b का होल क्यूब क्या होता है। तो होता है a³ - b³ इंटू 3a² b। देखो क्या होता है, a³ - b³ इंटू a² इंटू b, तो 3a² b। अब b² इंटू a, तो 3b² a। अब आपको पता है कि ये जो माइनस b है ना, इसका स्क्वायर हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे प्लस a का स्क्वायर हो रहा था, तो उसके बाद ये माइनस का b हो रहा था, तो a² माइनस का b तो नेगेटिव था, और -b² प्लस इंटू a तो b²। अब देखो यहां पे बोला है कांस्टेंट टर्म बताना है। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है? रुक गए का? कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है ना, जहां पर x ना हो, और जहां पे x ना हो जिंदगी नहीं होती है। जहां पर x हो ना, वहीं पे जिंदगी होती है। देखो, अगर ना आपको मोहब्बत मिल जाए तो उतनी ज्ञान नहीं मिलती है जितनी कि ना मिलने पर होता है। तो शिक्षा चाहिए तो एक आधे ब्रेकअप जरूरी है। तो एक आधे ब्रेकअप ले लो, ज्यादा ज्ञान होगा। जिसकी कटती है ना, वो ज्यादा सीखती है, सीखता है, सॉरी, कटता है तो सीखता है। उल्टा बोल दिया। वैसे उल्टा क्या, आपका ना वाइस वर्सा भी ट्रू है यहाँ पे, मेल एज वेल एज फीमेल के लिए। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कब आएगा? कांस्टेंट टर्म तब आएगा ना जब ये x² खत्म हो जाएगा। और x² खत्म कब होगा? जब मैं 1/x का स्क्वायर इंटू ये करूंगा। मतलब कांस्टेंट टर्म वही आएगा जहां पर मेरा 3b² a आएगा। तो 3 इंटू b² मतलब 1/x² और इंटू 5x²। दोनों खत्म, 3 × 5 = 15 विल बी द करेक्ट आंसर। इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। देखूंगा कुछ लोग पढ़ाते भी है और कुछ लोग सॉल्व भी करते हैं इस तरीके से। बोलेंगे 5x² - 1/x का होल स्क्वायर, होल क्यूब बोलेंगे कि 125 x⁶ - 1/, उल्टा लिख दिया हूं। यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे x² है, तो 125 x³ - 1/x⁶
माइनस लिखेंगे 3 इंटू 5x का होल स्क्वायर इंटू 1/x²। 5 का कुछ गलती कर दी, देखो मैं आपको फिर से लिख देता हूं, ऐसे लिखना नहीं है आपको, आपको ऐसे बिल्कुल भी लिखना नहीं है, आपको मैं जो सिखाया तरीका ना उस तरीका को यूज करना है, उस तरीका को यूज करना है कि 125 x⁶ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू 5x² का होल स्क्वायर इंटू 1/x और प्लस 3 इंटू 5x² इंटू 1/x का होल स्क्वायर। तो ये वाला टर्म आंसर आया। तो आपको ये 3 टर्म एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, आपको सीधा इसी टर्म पे फोकस करना है जो पूछा गया है। अगर मेरे से सवाल ये पूछ लेता कि आप ये बताओ कि कौन ऐसा टर्म आएगा जिसमें x³ रहेगा, या फिर बोला कि kx³ का वैल्यू निकालो जहां पर k क्या है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, ये इंटू ये, तो वहां पे आंसर आ जाता 3 इंटू 5x का होल स्क्वायर, 5x² का होल स्क्वायर इंटू 1/x। तो क्या होता 3 इंटू 25 75, वो भी नेगेटिव में, तो 75 नेगेटिव 75 आता k का वैल्यू। अगर ये पूछ लेता तब, लेकिन ये पूछा नहीं है, पूछा आपसे ये है, तो ये फाइंड आउट हो गया। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आपके अदर पर्सपेक्टिव को भी मैं डिस्कस करते चलता हूं। आ जाओ अगले सवाल पर। बेसिक सा सवाल है, a² प्लस b² 234 दिया हुआ है, a इंटू बी 108 दिया हुआ है, तो पूछा है कि a प्लस बी बटे a माइनस बी का वैल्यू बताओ। देखो अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर मैं बोलूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे a² माइनस बी प्लस b² माइनस 2ab। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अब देखो आप यहां पर बोला गया है कि अगर a² प्लस b² 234 है, इसमें 2ab ऐड कर दो तो क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें 2ab माइनस कर दो तो क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं क्या किया, ये टर्म लिख लिया, तो मेरे को a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab और a² प्लस b² माइनस 2ab। तो लिखा मैं 234 और प्लस 108 गुणा 2 216 और नीचे 234 माइनस 216। लेकिन ये तो इनके स्क्वायर का वैल्यू है, तो मेरे को इसका वैल्यू चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी a माइनस बी से स्क्वायर रूट कर दो। 234 प्लस 216 क्या हुआ 450 और नीचे 18, इसका स्क्वायर रूट 18 दूर 36, 18 पचे 90, स्क्वायर रूट ऑफ 25 किसके बराबर है 5 के। ऑप्शन सी 5 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले सवाल को सॉल्व करो। अगला सवाल है कि a² माइनस b² 9 है, ab 3 है। देखो मैं रुकूंगा नहीं, मैं क्या बोला, आपको पॉज करना है, आपको सॉल्व करना है। मैं अगर ऐसे बोलूं कि इसको सॉल्व करिए, फिर 1 मिनट खड़ा हो जाऊं, फिर मैं सॉल्व कराऊं, तो कोई बेनिफिट नहीं है। आपके पास ऑप्शन है ना बेटा कि आप इसको पॉज कर सकते हो, तो पॉज कर लो। तो आप मैं बोला a² माइनस b² 9 है, ab 3 है, तो आपको बताना है a प्लस बी का वैल्यू। अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी निकालना है, तो मैं पहले चला जाता हूं a² b² पर, फिर a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 और इससे रिवर्स आ जाऊंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये इजी है। तो चलो मैं करना शुरू किया, इसको स्क्वायर कर दिया, तो क्या मिला मेरे को a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 माइनस 2a² b² बराबर 9 का स्क्वायर 81। अब मेरे को ये मिल जाएगा, इससे मैं क्या करूंगा, एक बार a² b² निकाल लूंगा और फिर इससे रिवर्स आके a प्लस बी निकाल लूंगा। बात को समझ गए ना। देखो अब मैं बोला ab का वैल्यू क्या है 3, तो a² b² का वैल्यू क्या होगा, तो बोलोगे 3 का स्क्वायर 9, तो ये 2 गुणा 9 18 है, तो a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 बराबर क्या होगा 81 प्लस 18। अब मेरे को अगर इसमें 2a² b² ऐड कर दो,
तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं चेक कर रहा हूं कंटिन्यूअस, तो मैं इस सवाल को दोबारा से डिस्कस कर दूंगा जहां पे छोड़ा हूं, देख लूं सब कुछ सही हो तो मैं डिस्कस कर दूंगा। मैं 2-3 सवाल आगे पढ़ा दिया था और बीच में इंटरनेट गायब हो गया, आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। देखो जिंदगी में ना कितने भी प्रॉब्लम आए, झुकना नहीं है। आयो अल्लू अर्जुन है ना, झुकेगा नहीं साला, वही एटीट्यूड रखना है। चलो देखो क्या है, जहां तक पढ़ाया था मैं बोला पहले इसका स्क्वायर कर दो। जब मैं उसका स्क्वायर किया तो क्या मिला, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। अब मैं दोनों साइड 4a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर दिया सिंपली, तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 9 36, तो 18 प्लस 18 36, तो 81 36 117 किसके बराबर आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, अंडर रूट 117 के, दोनों तरफ 2a भी ऐड कर दिया, तो 2a मतलब 6 6 ऐड कर दिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 6 प्लस अंडर रूट 117, तो a प्लस बी किसके बराबर है, 6 प्लस अंडर रूट 117। चलो अगले सवाल को देखो। अगला सवाल है कि x बराबर है a प्लस 1 बाई ए, y बराबर है a माइनस 1 बाई ए, तो x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर किसके बराबर आएगा। देखो ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इससे बाहर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और उसको एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। बात को समझे। अब देखो x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, a प्लस 1 बाई ए माइनस ए माइनस 1 बाई ए, मतलब 2 बाई ए, और x प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा, x प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा, a प्लस 1 बाई ए प्लस a माइनस 1 बाई ए, तो 1 बाई ए से 1 बाई ए खत्म, तो 2a, a से a खत्म आया, 2 दूना 4, 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सब पढ़ा दिया था, दोबारा पढ़ा रहा हूं, देखो ये भी पढ़ा दिया था, क्या है, x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर है x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4 बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस एक्स वाई। एक सवाल जब मैं CHSL में अपीयर हुआ था पहली बार 4 अगस्त 2021 को पेपर हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया था। वो सवाल था जानते हो क्या, कि एक्स स्क्वायर, ये नहीं था, फिर से बताता हूं, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा। तो मेरे को तो याद था, देखते ही 2 सेकंड में सॉल्व कर दिया। अब सब कुछ सही चल रहा है ना, कोई इशू तो नहीं है ना, ठीक है, एवरीथिंग इज ऑलराइट, यहाँ ग्रीन चल रहा है तो हाँ ठीक है। अब देखो आपको इसके 2 फैक्टर होते हैं, और 2 फैक्टर जो है ना वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, मतलब जब इससे डिवाइड करूंगा तो ये आएगा। उसी तरीके से वहां पे भी 2 फैक्टर है, यहां पे 1 है वहां पे y है, ऐसे लिखा हुआ है ना। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो इसके 2 फैक्टर आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वहीं पे लिख देता हूं, आप ज्यादा अच्छे से समझोगे। देखो इसके 2 फैक्टर आएंगे, इसके कौन कौन सा आएगा, एक आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 21, तो इसका वैल्यू बोल रहा है 3 है, तो इसमें 7 मल्टीप्लाई होगा तो 21 होगा, कौनों दिक्कत, बिल्कुल नहीं। अब देखो आपसे बोला गया कि एक्स वाई का वैल्यू बताओ, इट मींस इससे इसको माइनस कर दो, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, एक्स वाई और एक्स वाई क्या होगा, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस किया हूं मैं, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, माइनस एक्स वाई माइनस 2xy बराबर होगा 4 के, तो 2 से काटूंगा तो माइनस एक्स वाई बराबर होगा 2 के। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट उत्तर होगा। मैं चेक भी करते रहूंगा फुनवा में, नहीं तो फिर से कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो आपको अगला है कि
16a टू द पावर 4 प्लस 36a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81b टू द पावर 4 91 के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है कि 3ab का वैल्यू बताओ। अगर उसका एक फैक्टर 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab 13 है। आसान भाषा में समझो, अगर एक 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab 13 के बराबर है, तो दूसरा क्या होगा 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर प्लस 6ab, ये किसके बराबर होगा? 13 में 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 13 से 91 मिल जाएगा। अब आपसे 3ab पूछा गया है, तो क्या करोगे? इससे इसको माइनस कर दो, ये खत्म ये खत्म, 6ab माइनस माइनस 6ab होगा 12ab के, और ये बराबर होगा 7 से 13 गया माइनस 6। आपको निकालना है 3ab का वैल्यू, पता है 12ab का, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो, माइनस 6/4, इट मीन माइनस 3/2 जो होगा करेक्ट उत्तर होगा। मैं देख भी रहा हूं, कोई इश्यू नहीं है। अगला सवाल सॉल्व करने का कोशिश करो। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/9 माइनस 4√5 का होल स्क्वायर प्लस 1/9 प्लस 4√5 का होल स्क्वायर। देखो आपको एक दो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप सभी को याद है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं बोलूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कौनो दिक्कत नहीं है। अगर मैं इन दोनों को बोलूं ऐड कर दो, जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं बेटा, तो क्या मिलता है? देखो मिलता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो एक फॉर्मूला और मिलेगा। कौन सा फॉर्मूला मिलेगा? देखो 2ab माइनस 2ab 4ab। इसका यूज क्या है? देखो दिखाता हूं क्या है। अगर बोला इन दोनों को सॉल्व करो, तो ये क्या जाएगा, ये और ये जाएगा यहां पे, तो मिलेगा क्या कि 9 प्लस 4√5 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4√5 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा 9 प्लस 4√5 9 प्लस 4√5 इंटू 9 माइनस 4√5। कोई दिक्कत हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। अब देखो आप, ये क्या है a प्लस बी, ये क्या है a माइनस बी। पहले मैं नीचे वाले को सॉल्व करता हूं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4√5 का स्क्वायर 80, 81 माइनस 80 1, तो नीचे में है 1 का स्क्वायर, तो नीचे वाला पार्ट अल्टीमेटली सॉल्व हो क्या मिला 1, खत्म हो गया। ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और उसके बगल में a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 81 प्लस 80 161, इट मीन्स 322 विल बी द करेक्ट आंसर। 322 विल बी द करेक्ट आंसर। कोनो दिक्कत नहीं हो रहा है, साउंड भी सही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट सवाल को देखो। बोला है कि 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर है 0 के, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस 8 प्लस 27y क्यूब माइनस 18xy। देखो एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y, उसमें दो वेरिएबल है, एक x भी है और एक y भी है। मतलब एक को मैं 0 पुट कर सकता हूं। मैं किया क्या, y को 0 पुट कर दिया, और जैसे ही y को 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, ये पार्ट भी 0 हो गया और ये पार्ट भी 0 हो गया। अब मेरे को वैल्यू निकालना है 8x क्यूब प्लस 8 के। पता किसका वैल्यू है कि 2x प्लस 1 बराबर है 0 के, इट मीन्स 2x बराबर है -1, और इसको क्यूब करूंगा तो 8x क्यूब भी बराबर है -1 के। तो मैं 8x क्यूब की जगह पर क्या लिख सकता हूं -1, और यहां पे प्लस 8 है, -1 प्लस 8 बराबर है 7 के। अगले सवाल को सॉल्व करो, अगले सवाल को सॉल्व करो।
देखो आपको पता है एक फॉर्मूला, देखो आपको क्या करना है, पॉज करके ट्राई लेना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना। ऐसा नहीं कि फर्जी हो, देखे जा रहे हैं शाहरुख खान का मूवी चल रहा है पठान, ऐसा नहीं होगा। साउथ इंडियन मूवी नहीं है कि हीरो आएगा धूम धड़ाक प्यार मोहब्बत सब करके चला जाएगा। पॉज करो, ट्राई करो, फिर अंडरस्टैंड करो। आपको पता है कि अगर x प्लस 1/x k होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² k स्क्वायर माइनस 2 होता है। और अगर मैं बोल दूं कि x माइनस 1/x है, k है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² k स्क्वायर प्लस 2 होता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब यहां देखो आपको क्या है, अगर मैं इस पूरे को x से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर बटे x माइनस 1/x माइनस 1/x, और ये किसके बराबर होगा, 4 माइनस √3 के। तो 4 माइनस √3 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, उधर जाएगा तो बनेगा √3 माइनस 4। अब मेरे को निकालना क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x², तो इसके स्क्वायर में 2 जोड़ दो, इसका स्क्वायर किया, √3 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 गुणा 4 इंटू √3 और प्लस क्या करूंगा 2, तो 16 3 19 2 21 माइनस 8 √3, 21 माइनस 8 √3 जो होगा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले सवाल को सॉल्व करो। देखो सड्स के स्क्वायर के बेस्ड है, अगर आपको सड्स का स्क्वायर करना है तो पीछे वाले में क्या था, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। अगर मैं सिर्फ इसका स्क्वायर लिखता तो क्या लिखता, ए का स्क्वायर 3 बी का स्क्वायर 16 माइनस 8 √3, 19 माइनस 8 √3 सिंपल लिखता कि नहीं लिखता, बोलोगे हाँ सर, सीधा सीधा आप 19 माइनस 8 √3 लिखते। अब मैं बोलता कि इससे यहां पे जाओ, तो आपको जो फोकस करना होता है ना, जब आप होल स्क्वायर से रिवर्स जाते हो तो फोकस हमेशा 2ab पर करना होता है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 4 इंटू √3, तो ये √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब पीछे का सवाल देखो, ये बोला है कि 86 माइनस 60 √2 जो है a माइनस b √2 के बराबर है, तो बताना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, उसका अंडर रूट का वैल्यू करेक्टिव 1 डेसिमल प्लेस। आपको फोकस कहां करना है, 2ab पर। अगर मैं उसको लिखूं तो 2 इंटू 30 √2 लिख सकता हूं, बोलोगे हाँ। अब मैं अगर इसको लिखूं 2 इंटू 5 √2 इंटू 6, कोई बोलेगा आप डायरेक्ट कैसे लिख दिए, तो कोई बात नहीं, मैं एक और तरीका से इसको लिख रहा हूं कि इसको ऐसा लिख देता कि 2 इंटू 5 इंटू 6 √2। इट मीन्स कि ये a है ये b है, या फिर ये a है ये b है। आपको पता है कि जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा वो 86 के बराबर आएगा, बोलोगे हाँ, तो करके देखता हूं। 5 √2 का स्क्वायर 50 और 6 का स्क्वायर 36, 86 आ गया। इसको करता तो 5 का √2 का स्क्वायर कितना होगा, 72, 86 आया क्या, नहीं। इट मीन्स मेरे को प्रूफ हो गया कि एक 5 √2 है और एक 6 है। तो अब मैं लिख लूंगा कि जो 86 माइनस 60 √2 है वो है 5 √2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। कोई बोलेगा भैया एक सवाल है आपके सामने, साउंड, एक सवाल है आपके सामने, वो सवाल है कि यहाँ पे 5 √2 माइनस 6 ही क्यों होगा, सबको सही है। 6 माइनस 5 √2 का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहे हैं, सवाल उठ सकता है ना कि इस स्क्वायर रूट से बाहर 5 √2 माइनस 6 ही आएगा कि 6 माइनस 5 √2 आएगा। तो मैं बोलूंगा कि ये आएगा, ये नहीं आएगा। अब कोई बोलेगा क्यों, ये तो सवाल उठता है ना, पूरा जनता जवाब मांगेगी आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो हुआ क्यों मैं देखो समझाता हूं। आपको पता है कि जब भी स्क्वायर रूट से कोई भी नंबर बाहर आता है तो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता ना बेटा, बोलोगे नहीं। अगर मैं 6 से 5 √2 घटाऊं तो नेगेटिव आएगा ना, बोलोगे कैसे। √2 अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 1/4, तो 14 × 5 = 70, 7 के आसपास है, तो 6 से 7 गया -1 है। तो ये जो वैल्यू था वो नेगेटिव था, तो स्क्वायर रूट से ये वैल्यू आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इस वजह से मेरे को
स्क्वायर रूट से उस वैल्यू को निकालूंगा जो कि पॉजिटिव है। तो मेरे को क्या मिला कि ये जो है वो है 5√2 - 6 और ये बराबर है a - b√2 के। अब आपको क्या करना है, नंबर को नंबर के साथ और सड्स को सड्स के साथ कंपेयर कर लो। तो b√2 को 5√2 से कंपेयर किए तो b का वैल्यू आया -5, a को -6 से किए तो a आया -6। इन दोनों के स्क्वायर को ऐड कर दो तो 36 + 25 कितना हुआ 61। √61 मतलब ये 8 के स्क्वायर से कम है लेकिन 7 के स्क्वायर से ज्यादा है। तो नियरेस्ट किसके है 8 के स्क्वायर के। तो 8 के स्क्वायर का नियरेस्ट यही वैल्यू है लेकिन 8 से छोटा भी है। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो ऐसे करो 2 जीरो इस पे चढ़ा लो। तो 6100 किसके स्क्वायर के बीच में है तो 80 का स्क्वायर से थोड़ा सा छोटा है तो 78 का स्क्वायर आसपास होगा। अगर आपको डिटेलिंग जानना है तो डिटेलिंग बहुत सारे वीडियोज में पढ़ाया हूं, ये यहाँ पे बेसिक इतना दूर था तो बेसिकली ऐसे ही कर लेते हैं। चलो अगले सवाल को देखो। अगला सवाल है कि p - 2q बराबर है 3 के, pq बराबर है 5 के, तो pq - 8q का वैल्यू क्या? सबको पता है बेसिक फॉर्मूले होते हैं कि अगर मैं बोलूं कि aq - bq का क्या फॉर्मूला होता है तो ये होता है a - b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। या फिर इसको मैं एक स्टेप करके लिखता हूं। देखो आपको 3-4 फॉर्मूला एक बार में सिखा दूंगा। अगर मैं बोलूं कि a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है तो बोलोगे होता है a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। अब मैं बोला कि a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होगा तो आप बोलोगे ये होगा a - b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a - b। होगा ना? बोलोगे हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? बोलोगे नहीं। अब देखो आप एक फॉर्मूला आपको aq - bq का मिल चुका है। अब जब आप a - b को कॉमन कर लोगे तो एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो कैसे, a - b का होल स्क्वायर प्लस 3ab। और जब आप इस a - b का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दोगे लाइक कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab और प्लस 3ab मिलके ab मिल जाएगा। तो देखो आपको aq - bq के 3 फार्मूला मिले हैं। तीनों का यूज ना सिचुएशन पर करते हैं। एक हमारे भोजपुरी में कहावत है कि जब जैसन तब तैसन न तब मर्द कैसन। तो वही बात है कि जब जिसकी जरूरत होगी तब उसको यूज करो। अब देखो मैं यहां पे a - b पता है, a इंटू b पता है तो इसको यूज कर लेता हूं। pq - 8q निकालना है तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू ab मतलब 3 इंटू p इंटू 2q। तो 3 दूना 6 और pq का वैल्यू है 5। 6 5 है 30 तो 39 दिया 117 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन भी सही है। देखो अगला सवाल है कि x प्लस वाई 4 है, 1/x प्लस 1/y बराबर है 16/15। तो x³ प्लस y³ का वैल्यू क्या होगा? आपको x³ प्लस y³ का भी 3 फॉर्मूला होता है। देखो मैं लिख के दिखाता हूं कि बोला गया कि x प्लस y का होल क्यूब क्या होगा तो बोलोगे x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। अब मैं बोला कि x³ प्लस y³ का क्या होगा तो बोलो उस पार्ट को लाके माइनस कर दिया इधर तो हुआ x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू x प्लस वाई। अब मैं बोला x प्लस वाई को कॉमन ले लो, x प्लस वाई को कॉमन ले लो। तो जब मैं कॉमन लेता हूं तो क्या मिलेगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। और जब मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। अब फिर वही कहावत है जब जैसन तब तैसन न तब मर्द कैसन। कैसे करोगे? इसको यूज कर दो क्योंकि आपको x प्लस वाई पता है और xy पता है। भैया xy कहां पता है? देखो अभी मिल जाएगा
1/x प्लस 1/y है, तो इसको मैं लिख सकता हूं y यहां x यहां, कि x प्लस y बटे xy बराबर है 16/15 के। कोनो दिक्कत नहीं। अब आपको x प्लस वाई का वैल्यू 4 पता है, 4 से काटोगे 4 चौके 16, तो x इंटू वाई क्या है 15/4, x इंटू वाई क्या है 15/4। अब आपको x प्लस वाई 4 है, एक्स वाई है 15/4, अप्लाई करो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा, 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 इंटू 15/4। अब ये 16 माइनस 45/4 करना है। कुछ लोग यहीं पे दिमाग लगा देंगे, क्या करूं, समय बर्बाद होगा। देखो 16 में अपने मन से 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 64/4 है, ये 45/4 है। 64 से 45 से क्या क्या बचा 19, तो 4 इंटू 19/4, उत्तर आया 19। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल को देखो, x प्लस 1/x 17/4 है, तो आपसे पूछा गया है कि x माइनस 1/x का वैल्यू क्या, कैसे करोगे। देखो आपको याद होना चाहिए कि अगर x प्लस 1/x a है तो x माइनस 1/x जो होता है ना वो होता है a² माइनस 4। और साथ ही साथ ये भी याद होना चाहिए कि अगर आपको x माइनस 1/x a है तो x प्लस 1/x जो होता है ना वो होता है a² प्लस 4। कैसे याद रखोगे, तो प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो -4 और माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो +4। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, ये सिंपल 4 नहीं होता है, उस 4 के साथ ना कुछ छिपे हुए शब्द होते हैं। ये 4 इंटू एक्स इंटू 1/x होता है, यहाँ पे 4 इंटू एक्स इंटू 1/x होता है, जो कि दिखता नहीं है। तो दिखता नहीं है तो कभी कभी ना वो धोखा दे जाता है, जो दिखेगा ना वो धोखा नहीं देगा। तो इसको देखो, इनडायरेक्टली देखो। अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं, x प्लस 1/x 17/4 है, तो क्या करूंगा a² माइनस 4 कर दूंगा। इसका वैल्यू क्या होगा 17 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर माइनस 4, यही होगा ना। तो अल्टीमेटली मिलेगा क्या कि 17 का स्क्वायर माइनस 16 चौके 64, 8 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर। एक ट्रिपलेट पढ़े हो कि 8, 15 और 17। 8, 15, 17 में क्या होगा कि 17 का स्क्वायर बराबर होगा 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर के। अगर मैं इसको माइनस कर लूं तो 17 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर होगा 15 का स्क्वायर। मतलब ये क्या होगा 15/4। ये हो गया 15 का स्क्वायर, नीचे हो गया 4 का स्क्वायर, तो मिलेगा कि मेरे को क्या 15/4। कौनो दिक्कत बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ पे कुछ धुरंधर आएंगे, बोलेंगे भैया आप ये सब मेथड बताते हैं, ये सब कोई मेथड है, ऐसे कौन करता है, अपने आप को दिखाने आएंगे। लेकिन ये परफेक्ट मेथड है, इसको आपको आना चाहिए। वो जो बोलेंगे क्या बोलेंगे, देखो बच्चे बोलेंगे, वो सब बच्चे हैं, अभी नए नए आए हैं फील्ड में पढ़ने के, अभी 4 दिन पढ़ते हुए, तो वो लोग बोलेंगे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, शायद बहुत लोगों को नहीं भी दिखा होगा कि भैया x प्लस 1/x 17/4 था, तो उसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि x प्लस 1/x और 17 को मैं मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ा तो क्या होगा 4 सही 1/4। इट मीन्स इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 प्लस 1/4 बराबर है x प्लस 1/x। इट मीन्स x का वैल्यू क्या है 4, बोलोगे हाँ, तो वही काम आप क्यों नहीं कर दिए कि 4 माइनस 1/4, तो 4 चौके 16 में से 1 गया 15/4। तो देखो बेटा ये चीज आपको ना कई बार दिखेगी कई बार नहीं दिखेगी, लेकिन ना ये हमेशा दिखेगा, क्योंकि ये जो है ना जनरल फॉर्मूला है, और ये जो है कभी होगा कभी नहीं होगा। अभी मैं बदल देता और लिख देता कि x प्लस 1/x 23/4 है, तो आपका इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लोगे, लेकिन इस पुटिंग से नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो दोनों चीजें दिखनी चाहिए, अगर दिख गई तो अच्छी है, नहीं दिखी तो भी अच्छा है, सॉल्व तो हो ही जाएगा। अगले सवाल को देखो, बोला है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ 727 है, तो x माइनस 1/x क्या होगा। एक एक स्टेप आते जाओ कि आपको x⁴ प्लस 1/x⁴ 727 है,
इसमें दोनों तरफ 2 ऐड करके स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? 727 में 2 ऐड कर दिया 729 और क्या आया 27। अब मेरे को अगर x प्लस 1/x ऐड निकालना होता तो मैं दोनों तरफ 2 ऐड करके फिर से स्क्वायर रूट कर देता, लेकिन x माइनस 1/x निकालना था। इट मीन्स 27 माइनस 2 कर दूंगा और उसका स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो ये जाएगा। अब बहुत लोगों का सवाल आएगा, भैया प्लस माइनस 5 आएगा, तो उत्तर +5 लूं कि -5 लूं? ऐसे टाइप के सवाल ना बहुत रॉन्ग करा रहा है इस बार एसएससी, खास करके सीजीएल 21 से स्टार्ट किया था ये कहानी, और 22 में भी काफी लोग का एरर हुआ। देखो 2 कंडीशन है, यहां पर दिया गया है कि x इज ग्रेटर देन 1, तो उत्तर ये नहीं हो के ये होगा। अगर सवाल में कुछ नहीं करता, सिर्फ ये कर देता x इज लेस देन 1, तो उत्तर ये हो जाता। बात को समझ गए ना? तो यहां पे डी होगा। चलो अब बोला है कि 2x माइनस 3/x 2 है, तो आपको 16x⁴ प्लस 81x⁴ का 81/x⁴ का वैल्यू निकालना है। स्क्वायर करो, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर 9/x²। यहां क्या होगा माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3/x, तो देखो क्या होगा 2x से 3/x कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 दूना 4 तिया 12, तो किसके बराबर होगा 16 का स्क्वायर 256, और यहां प्लस 2a भी था तो उधर जाके माइनस 2a भी होगा, तो 2 गुणा 4 गुणा 9, 2 चौके 8 9 72। माइनस किया तो यूनिट डिजिट से सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा था कि 256 माइनस 72 184 है, करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल है आपके सामने, 4x⁴ माइनस 37x² प्लस 9 बराबर है 0 के और x ग्रेटर देन है √3। इंटरनेट गया क्या भैया जी? फिर से गड़बड़ हो रहा है। कहां से गड़बड़ हुआ है? देखो गड़बड़ हो गया है, मैं पीछे वाला समझा देता हूं फिर से, अब शायद कुछ सही हो गया होगा। पीछे वाला आप लोग पूरा नहीं समझ पाए हो, तो मैं पीछे वाला फिर से समझा दे रहा हूं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखो क्या है, इसका स्क्वायर क्या 16 आया, अब फिर मैं 16 का स्क्वायर 256 माइनस करूंगा 2 इंटू 4x² इंटू 9x², तो जो चौके 8 9 72 माइनस किया तो 256 माइनस 72 184 आया। कौन दिक्कत नहीं, परेशानी आएगा जिंदगी में, घबराना नहीं है, आने दो, हम लोग सबसे लड़ेंगे। अब देखो जबरदस्ती का ससुरा इंटरनेट बार बार तंग किए हुआ है, अभी रहता है तो पटक पटक के रो देते हैं, है ना? चलो मैं देखता हूं फिर से, अगर कोई दिक्कत हुआ तो देख लेंगे। अब देखो यहां पर 4x⁴ माइनस 37x² प्लस 9 बराबर है 0 के, x ग्रेटर देन है √3/2 के, तो आपको बताना है 8x³ माइनस 27x³ का वैल्यू क्या होगा। देखो 8x³ माइनस 27x³ के पास जाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 2x माइनस 3/x का वैल्यू क्या है ना? बोलोगे हाँ, लेकिन आपको पता क्या है? आपको ये पता नहीं है। आपको जो पता है ना, अगर मैं इन सबको x² से डिवाइड कर दूं तो जो आपको पता है क्या है, देखो 4x² प्लस 9/x² बराबर है 37, उधर चला जाएगा 37 के, तो इससे पहले ये निकालो और फिर इससे ये निकालो, 3 बार प्रोसेस करो। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 2a भी माइनस कर दूंगा, तो 2 दूना 4 तिया 12 माइनस कर दिया, तो इधर भी माइनस हुआ है 2 इंटू 2x इंटू 3/x, अल्टीमेटली 12 ही माइनस हुआ है, तो 2x प्लस 3/x का होल स्क्वायर, तो ये 2x माइनस 3/x का होल स्क्वायर किसके बराबर है? 37 से 12 गया 25। अब इधर स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा 5, -5 नहीं, -5 क्यों नहीं? क्योंकि ये बोला है ग्रेटर देन है √3/2, डर लगा रहता है कहीं इंटरनेट माना गायब हो जाए।
अब देखिए अब देखो आप भाई करोगे कैसे आप देखो। अब इसको आपको ये पता है तो अब के क्यूब प्लस 3 के लगा दो, तो 5 का क्यूब ये आ गया 5, उसके लिए क्या करोगे एट एक्स क्यूब माइनस 27 बटे एक्स क्यूब के लिए करोगे 5 का क्यूब 125 प्लस 3 के, तो 3 इंटू एक्स इंटू 3/x, 3 दूना 6 18 इंटू के क्या है 5, तो 125 प्लस 90 215 विल बी द करेक्ट आंसर। 215 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अगले सवाल को देखो। अगले सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करना है आप सभी को। बोला है कि 4x प्लस 1/5x 20 है और 3y माइनस 2/y 5 है, तो 5x प्लस 1/4x और 3y प्लस 2/y का वैल्यू क्या होगा। देखो मेरे को 4x प्लस 1/5x दिया है और 5x प्लस 1/4x पूछा है, मतलब यहाँ पे 5 चाहिए यहाँ पे 4 चाहिए। आएगा कहाँ से, देखो अभी आ जाएगा। कुछ नहीं करूंगा, दोनों साइड 5/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब यहाँ 5/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा 5x और यहाँ 1/4x, ये बराबर होगा 4 5 20 25 के। कौन दिक्कत नहीं हुआ होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब मेरे को पता चल गया कि इसका वैल्यू क्या है 25। अब 3y प्लस 2 बटे y का वैल्यू निकालना है। आपको क्या सिखाया था, तो अगर ये k है तो ये k स्क्वायर प्लस 4 होता है, तो मैं लिखा 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3y इंटू 2y, मतलब 3 गुना 2, तो 25 प्लस 4 3 12 दूना 24 49, इसका वैल्यू क्या है 7, तो 25 7 175 करेक्ट आंसर। सिखाया था ना कि यहाँ पे x इंटू 1/x आता है, छिपा रहता है, ध्यान रखना है। आ गया काम, 175 आंसर। चलो एक सवाल है CHSL का आया हुआ है, मिसलेनियस सवाल है, ये सॉल्व करने का कोशिश करो। देखो इसमें क्या होता है ना, आपको याद होना चाहिए कि ax प्लस by का होल स्क्वायर प्लस ay माइनस bx का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब देखो आपको ax प्लस by 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर 64, इसको मैं k ले लेता हूं तो k का स्क्वायर, इसको आपको 25 दिया हुआ है और एक को आपको 17 दिया हुआ है, तो k स्क्वायर बराबर होगा 25 17 मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। देखो मैं बोला कि 17 गुणा 25 था, ऊपर नीचे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया ऊपर 1700 बटे 4, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 4 5 20, तो ये क्या है आपका, सिंपली आपको ये 425 है, तो ये 425 से 64 माइनस करोगे तो ये आएगा 361, तो k बराबर होगा 19 के, k बराबर होगा 19 के। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। अगले सवाल को चलो थोड़ा तेज चलेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 बराबर है 0 के, देन द वैल्यू ऑफ 2a माइनस 3b। देखो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई आपको बोल दिया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 के बराबर है, तो इट मीन्स a भी 0 के बराबर है, b भी 0 के बराबर है और c भी 0 के बराबर है। क्यों होता है, क्योंकि कभी भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सम 0 के बराबर नहीं हो सकता, वो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा। अब इसका सम पॉजिटिव नंबर आएगा, लेकिन ये बोल रहा है 0 है, इट मीन्स कि ये खुद ही 0 0 0 होंगे, तभी उनका सम 0 आया होगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। कैसे होगा देखो, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 5, आपको हमेशा स्क्वायर बनाते टाइम ना 2ab को फोकस करना है। यहां पे क्या है 2 इंटू a इंटू 2, यहां पे क्या है 2 इंटू b इंटू 1, तो जो स्क्वायर बनेगा क्या बनेगा a इंटू 2 है तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, और एक बनेगा आपका b प्लस 1 का होल स्क्वायर,
और ये बराबर होगा 0 के। अब देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 0 के बराबर है, इट मीन्स a प्लस 2 भी बराबर है 0 के और b प्लस 1 भी बराबर है 0 के। तो a प्लस 2 जब 0 के बराबर है तो इसका मतलब है a बराबर है -2 के और b प्लस 1 0 के बराबर है, इट मीन्स b बराबर है -1 के। 2a माइनस 3b बटे 2a प्लस 3b का वैल्यू निकालना है, पुट कर दो। -2 गुणा 2 -4, -3 गुणा -1 प्लस 3 और नीचे -4 और -3, तो आंसर आया 1/7। 1/7 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल को सॉल्व करो। देखो एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको डायरेक्ट करने का तरीका। अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ आ जाए, ऐसे लिखा हुआ आ जाए कि ax² प्लस by² प्लस cz² बराबर है 2 ऑफ x प्लस y प्लस z और प्लस कोई भी, प्लस नहीं, यहां पे माइनस कुछ भी हो सकता है, यह सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जनरली यहां पे माइनस ही रहेगा, माइनस कांस्टेंट c, कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट c ना लिखे मैं k लिख देता हूं, कांस्टेंट k। तो आपको सीधा कंपेयर करने आना चाहिए कि जो a होगा ना इसके कोफिशिएंट के बराबर होगा, तो a बराबर होगा 1 के, b होगा इसके कोफिशिएंट के बराबर और c होगा इसके कोफिशिएंट के बराबर। जब पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, जब नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव। एग्जामिनर जान गया कि आप लोग ऐसे खेल जा रहे हो, तो वो क्या किया, थोड़ा सा इसका एक्सटेंडेड वर्जन पूछा। तो हम बोले लिख ले और तेज, हम बोले उसका एक्सटेंडेड वर्जन का भी फॉर्मूला निकाल लेंगे। अगर वो इस तरीके से है कि ax² प्लस by² प्लस cz² बराबर है 2 इंटू px qy और cz माइनस k। तो इस केस में भी आपको क्या करना है ना कि जब ये px है तो आपको लिखना है कि ax बराबर है pk। देखो यहां पर ना a भी हटा दो, आसान हो जाएगा। यहां पे ऐसे नहीं होगा, मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट पहले पढ़ा दिया, इजी पहले पढ़ाना चाहिए था। यहां पे सीधा ऐसे रहेगा x² प्लस y² प्लस z² बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो सीधा आप बोलोगे x का कंपेयर करोगे इसके कोफिशिएंट से तो 1 हो जाएगा, y के कोफिशिएंट से और z के कोफिशिएंट से। लेकिन ना जब इस तरीका क्या है कि इसके पहले भी कुछ कोफिशिएंट हो, इसके पहले भी कुछ कोफिशिएंट हो, तो उस केस में आपको इसके x को इसके p से कंपेयर करना है। तो x का वैल्यू आएगा p/a। देखो अभी समझ जाओगे, by को q से। अभी लगता है ना कि डायरेक्ट लिख रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा है, 4 सवाल करोगे और धुआं कर दोगे सबको। cz को आपको इसके rz से कंपेयर कर लेना है, तो z बराबर हो जाएगा r/c। अब ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी के टाइम पे इसी पे सवाल बन रहा है। आ जाओ करते हैं हम लोग। एक सवाल है 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² बराबर है 24 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड। उसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 12x माइनस 12y प्लस 12z। अब कंपेयर करना स्टार्ट करो। 16x किसके बराबर होगा, 12। 16x बराबर है 12 के। 9y किसके बराबर होगा, माइनस 12। 4z किसके बराबर होगा, प्लस 12। अब देखो आप से पूछा गया xy प्लस 2z का वैल्यू बताओ। मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो xy का वैल्यू क्या आएगा, 16 9 144, 12 गुणा 12 144। तो 144 xy बराबर होगा माइनस 144 के। तो xy बराबर आया -1। और देखो 4z का वैल्यू 12 है तो 2z का वैल्यू क्या होगा, 6। ये होगा प्लस का 6। 6 माइनस 1 5 विल बी द करेक्ट आंसर। 6 माइनस 1 5 विल बी द करेक्ट आंसर। इस सवाल को सॉल्व करो। यहां पे देखो एग्जामिनर जान गया था कि आप डायरेक्ट खेल रहे हो, तो फिर क्या किया कि a² प्लस c² प्लस 17 बराबर 2b² उधर दे दिया। तो आपको पता है
कि स्क्वायर टर्म इधर और जो 2ab टर्म है उधर रहना चाहिए, लेकिन उसके पहले a का निकालते हैं। a का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a बराबर हो गया 1। c का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो c बराबर हो गया 0। अब मेरे को b के साथ खेलना है। 2 दूरा 4b² इधर है, मैं इसको इधर लाया तो मेरे को इधर क्या मिला 4b², और उस साइड में क्या है 2 इंटू -8b। कंपेयर कैसे करेंगे 4b को -8 से, तो 4b बराबर है -8, तो b बराबर आएगा -2, तो मेरे को b का वैल्यू आया -2। अब देखो आप निकालना क्या है a³ तो 1 का क्यूब 1, b³ -2 का क्यूब -8, c³ प्लस c। 1 - 7 will be the correct answer। -7 will be the correct answer। चलो एक सवाल और सॉल्व करो। सीपीओ का पूछा गया सवाल है, बोला है कि x³ + 1/x³ - k का होल स्क्वायर प्लस x + 1/x - p का होल स्क्वायर 0। तो k और p अगर रियल नंबर है तो k/p क्या आएगा, k/p क्या आएगा, कैसे करोगे? देखो आपको पता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 0 के बराबर है। इट मींस आपको पता है कि जो x + 1/x होगा वो किसके बराबर होगा p के, और जो x³ + 1/x³ होगा वो किसके बराबर होगा k के। बोलोगे हाँ, क्योंकि ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, कौनो दिक्कत नहीं है भैया। जब कौनो दिक्कत नहीं है तो अगला टर्म देखो क्या होगा। आपको पता है जब x + 1/x p होता है तो x³ + 1/x³ क्या होता है p³ - 3p, ये किसके बराबर होगा k के। अब मेरे को निकालना क्या है k/p, दोनों साइड p से डिवाइड कर दिया तो ये क्या मिला p² - 3 बराबर हो गया k/p के। तो k/p का वैल्यू क्या है p² - 3, p² - 3। कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं, आसानी से उत्तर आ गया ना, बोलोगे हाँ। नेक्स्ट सवाल को करने का कोशिश करो। नेक्स्ट सवाल CHSL का आया हुआ सवाल है, एक ट्राई लो, तब तक मैं एक घुट पानी पी लेता हूं। सवालों को थोड़ा तेजी डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग पॉज कर करके और स्पीड स्लो करके देख लेना। बोला है कि xy2 पॉजिटिव इंटीजर है, नंबर है जिसमें x बड़ा है y से। फिर बोला है कि x⁴ + y⁴ 706 है एंड xy 15 है, तो वैल्यू ऑफ 2x + 3y क्या होगा? कुछ लोग होंगे इसको सॉल्व करेंगे बेसिक से कि x⁴ y⁴ पता है तो मैं x² + y² निकालूंगा, फिर x + y निकालूंगा, फिर सॉल्व करूंगा xy निकाल के। देखो मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं। अच्छा, xy 15 है, इट मींस इसको मैं फैक्टर करूंगा तो 15 × 1 हो सकता है, 5 × 3 हो सकता है, 3 × 5 हो सकता है और 1 × 15 हो सकता है। xy की पॉसिबल वैल्यू है ना, बोलोगे हाँ। अब देखो एक यहाँ पे पॉइंट है, देखे कि नहीं देखे? एक बार मैं उनको देख के उनकी आंखें, उनकी नाक, उनकी ओठ, उनकी गाल, उनकी कान, उनकी मुंह सब बता देते हो। यहाँ पर शायद तुम ये नहीं देख पाए क्या कि x बड़ा है y से, मतलब ये और ये नहीं होगा। x का वैल्यू आइदर 15 पॉसिबल है और y 1, या फिर x 5 y 3। सेटिस्फाई करने जाऊंगा तो 15⁴ - 1⁴ बहुत नंबर होगा। 5 और 3 को सेटिस्फाई कराता हूं। 5⁴ 625 और 3⁴ 81। 706 आया क्या? बोलोगे हाँ। पुट करो ना, 2 × 5 10 और 3 × 3 9, 10 + 9 19 will be the correct answer। 19 will be the correct answer। अगले सवाल को सॉल्व करो। यहां पर बोला है कि x³ + y³ 468 है, x + y 12 है, तो x⁴ + y⁴ का वैल्यू क्या होगा? यहां पे भी पुट करके ट्राई कर सकते हो। मेरे को तो दिख रहा है 7 का क्यूब + 5 का क्यूब 343 + 125। मैं देखो ट्राई लेता, 6 + 6 लो तो 6 का क्यूब क्या होगा 216 और 6 का क्यूब क्या होगा 216, 432 आया। नहीं सेटिस्फाई करेगा। मैं 7 और 5 जैसे ही ले रहा हूं तो 7 का क्यूब 343 और 5 का क्यूब 125 सेटिस्फाई कर गया, गेम खत्म, कुछ करना ही नहीं है। चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी सिखा देता हूं। अच्छा,
वैल्यू पुटिंग से तो आप कर ही लोगे। 7 के पावर 2401, 5 के पावर 625, 2401 और 625 3026। ये तरीका तो आप कर लोगे अब। लेकिन आओ आपको एक और मेथड सिखाता हूं एक्सपेंशन से। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो क्या लिखूंगा कि x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 468 के। मेरे को x प्लस वाई का वैल्यू पता है 12 है, तो 12 से काट लेता हूं, तो मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला 12 3 36 12 9 108। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा 144 के। अब मैं इससे इसको माइनस कर दिया तो 3xy, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2xy माइनस xy हो जाएगा 3xy के बराबर 105। तो xy बराबर क्या हुआ 35। अब देखो यहां से फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा और स्क्वायर करोगे तो उत्तर मिल जाएगा। देखो अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे कि इस माइनस एक्स वाई को इधर लाके ऐड किया तो 35 और 39 हो गया 64। इसको एक बार स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास एक्स वाई का वैल्यू था ही, उत्तर आ जाएगा ना बोलोगे। एक और तरीका देख सकते थे कि जब आपके पास एक्स वाई 35 था तो इसको एक्सपेंड कर दो, 7 और 5 में एक्सपेंड हो रहा है, बोलोगे हाँ, तो 7 और 5 सेटिस्फाई करा है तो भी सेटिस्फाई हो गया ना, बोलोगे हाँ। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 7 टू द पावर 4 नहीं याद होगा, 5 टू द पावर 4 नहीं याद होगा, उन लोगों के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा लिख देता हूं जो याद कर लेंगे। देखो इंपॉर्टेंट डेटा में ना पहले 7 का ही लिख देता हूं कि 7 के पावर 1 7 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 7 के पावर 4 2401 होता है, ये 49 का स्क्वायर भी है। 7 के पावर 5 आपको मन है तो याद रखना, वैसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 5 वाले कौन कौन से याद रखना चाहिए, 5 टू द पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 टू द पावर 4 625, 5 टू द पावर 5 3125, 5 टू द पावर 6 15625। देखो और भी आपको कैसे ध्यान रखना है, ये जो है आपका 25 का स्क्वायर है, ये जो है आपका 25 का क्यूब है, इस तरीके से भी ध्यान रखना है। ये जो है आपका 125 का स्क्वायर है। ऐसे आपको डेटा के ऊपर जितना कमांड रहेगा उतना ही बेहतर करोगे। अब देखो साथ साथ 3 वाला भी डेटा आपको याद रखना चाहिए। 3 वाला लिख देता हूं मैं, 3 के पावर 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 के पावर 4 81 होता है, 3 के पावर 5 243 होता है, 6 जो होता है 729 होता है, 7 जो होता है 2187 होता है, 8 की जरूरत है नहीं, वैसे लिखने का मन है तो लिख लो, 6561 होता है, याद रख लेना इसको भी। ये 81 का स्क्वायर होता है, ये 81 का स्क्वायर होता है। ये देखो आपका 27 का भी स्क्वायर होता है और ये 9 का क्यूब भी होता है। बात को समझ रहे हो ना? अगर मैं बोलूं तो ये 9 का स्क्वायर है, आसान से दिख रहा है और सब इजी ही दिख रहा है। साथ साथ आपको 2 वाले भी याद रहने चाहिए। 2 वाले कौन से भैया, देखो लिख देता हूं, 2 वाले कौन से हैं लिख देता हूं अभी। 2 टू द पावर 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 के पावर 4 16 होता है, 2 के पावर 5 32 होता है, 2 के पावर 6 64 होता है, 2 के पावर 7 128 होता है, 2 के पावर 8 256 होता है, 2 के पावर 9 512 होता है, 2 के पावर 10 तक आप इसमें याद रखो 1024 होता है। अगर आगे भी याद रखना है तो आप आगे भी याद रख सकते हो। 2 के पावर 12 4096 होता है, ये जो 4096 होता है ये 64 का स्क्वायर होता है,
ये आपका 8 का क्यूब होता है, ये आपका 16 का स्क्वायर होता है, ये आपका 8 का स्क्वायर भी होता है और 4 का क्यूब भी होता है। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। जैसे ये आपका 32 का स्क्वायर होता है। छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, समझ गए ना? आ जाओ। ये CGL 2018 का है वो सवाल है, सॉल्व करने का कोशिश करो, कोशिश करो। सब कुछ सही चल रहा है ना? मैं चेक कर लूं। भैया सही चल रहा है ना? अब देखो, आप नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है आपका कि अगर x प्लस वाई 1 है एंड एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 12, देन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इज। आपको x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सब कुछ सही चल रहा है? चलो आप और कुछ सवाल कर लेते हैं, 10-12 फिर सेशन छोड़ दूंगा। अब मैं इसका स्क्वायर किया तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 1। अब मैं बोला 2xy को उस साइड ले जाओ, मैं ले गया तो ये हो गया 1 माइनस 2xy। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं ना, तो पहली बार में अटेम्प्ट नहीं हो पाते, फंस जाओ, दूसरी बार में कर ले जाओ। तो पहली बार के चक्कर में पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि पहली मोहब्बत ऐसे भी नहीं मिलती है, और जब पहली नहीं मिलती है तो वही ज्यादा अच्छा होता है, नहीं तो घमंड हो जाएगा। पहली बार में सक्सेसफुल हो जाओगे तो भी घमंड हो जाएगा। थोड़ा सा ना डाउनफॉल जरूरी है, इससे ना विनम्रता बनी रहती है, नहीं तो वही एटीट्यूड आ जाएगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं उखाड़ दूंगा, मैं दुनिया कबाड़ दूंगा, मैं आसमान तोड़ लाऊंगा, मैं चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। वैसे नहीं हो तो बेहतर है। अब देखो, इसको एक बार और स्क्वायर कर दो, ये वाला टर्म मिल जाएगा, समझ रहे हो ना? तो आप एक बार डाउन हो जाओ। स्क्वायर किया, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर है 1 प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4xy। अब मैं किया क्या? 2x स्क्वायर y स्क्वायर को उस साइड ले गया, तो क्या मिला कि x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 बराबर है 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 1। अगर यहां से मैं 2xy कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा? xy माइनस 2। xy इंटू xy माइनस 2 किसके बराबर है? 12 के। तो 2 गुणा 12 प्लस 1, 2 गुणे 12 प्लस 1, 12 दूना 24, 25। कौनो दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अगले सवाल पे आओ। अगले सवाल को सॉल्व करो। क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर। अगर ए बी 0 के बराबर नहीं है तो ए बाई बी प्लस बी बाई ए का वैल्यू क्या होगा? मैं बोला ना कि दोनों को एक्सपेंड करो। जब मैं एक्सपेंड करता हूं तो क्या मिलेगा? ए टू द पावर 6 प्लस बी टू द पावर 6 प्लस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर है? इसको एक्सपेंड करो। ए टू द पावर 6 प्लस बी टू द पावर 6 प्लस 2 इंटू ए क्यूब इंटू बी क्यूब, है ना? कोई दिक्कत हुआ क्या? आप तो सिंपल फॉर्मूला एक्सपेंड किए हो। ए टू द पावर 6 से ए टू द पावर 6, बी टू द पावर 6 से बी टू द पावर 6 किया। अब आपके सामने है क्या? 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सब कुछ सही है ना? बी स्क्वायर बराबर है 2 ए क्यूब बी क्यूब के। अब देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ये खत्म हुआ। आपको मिला क्या? 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 2ab के। इस ab को इधर लाओ, 3 को इधर ले जाओ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ab बराबर है 2/3 के। और इसको आप क्या ले सकते हो? ये a बाई बी और b बाई ए ही तो है। अगर आप इसको सॉल्व करो तो क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ab, मतलब इसका वैल्यू क्या है? 2/3। तो ऑप्शन बी 2/3 विल बी द करेक्ट आंसर। 2/3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अगले सवाल को सॉल्व करो। इस सवाल को एक कराया था ना, क्या बोला था कि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। एक्सपेंड करके देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। मतलब ये इंटू ये बराबर होगा ये, तो 9
इंटू एक्स बराबर है 2349 के। तो 9 से काटो, 9 दूना 18, 9 छक्का 54, 9 एकम 9, ऑप्शन है 261 आंसर होगा। फॉर्मूला आपको याद होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए माइनस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। इसको एक्सपेंड करके ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये छोटे मोटे चेंजेस है भाई, इससे थोड़ी घबरा जाओगे आप, थोड़ी घबरा जाओगे आप। प्लस 3ab होगा ना? नहीं, ये प्लस 3ab नहीं होगा, हाँ प्लस 3ab ही होगा, सही तो लिखा था। तो ऐसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बात को समझ गए। चलो नेक्स्ट सवाल फिर ए क्यू और बी क्यू से थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन सवाल है, सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो एक ही फॉर्मूला ऐसे सवालों में यूज होता है, जो है कि ए क्यू प्लस बी क्यू जो होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू, देखो इसको ध्यान रखो कैसे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और जब ये प्लस है तो माइनस ए इंटू बी, और जब यहां पे माइनस है तो ये होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी। अब देखो यहां पर है 16√2x क्यूब प्लस 81√3y क्यूब डिवाइडेड बाई 2√2x प्लस 3√3y, मतलब इस टर्म को इसके नीचे ले दिया है, इस टर्म को इसके नीचे ले दिया है, बराबर किसके आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो भी बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। सीधा कंपेयर करो, 2√2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा ए, ए बराबर होगा 8, 3√3 का स्क्वायर किसके बराबर होगा बी, तो बी बराबर होगा 27, और सी किसके बराबर होगा 2√2 इंटू 3√3, लेकिन नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस सी एक्स वाई आना चाहिए। तो 2 दूना 4√6 तो आएगा, 2 तिया 6√6 तो आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा। आपको ए बी सी का वैल्यू पता चल चुका है, तो कैसे करोगे? ए बी सी का वैल्यू जब पता चल गया तो आप आसानी से इसमें पुट करो, 2 इंटू ए 2 8 16, 3 इंटू बी 27 81, माइनस 2√6 इंटू 6√6, तो 2 छके 12 छके 72 पॉजिटिव हो जाएगा। बुझाया कैसे किया? देखो 2√6 इंटू माइनस 6√6, तो माइनस माइनस प्लस, 2 छके 12, 6√6, √6 इंटू √6 6, 12 छके 72, सॉल्व करो, 16 से 9 गया 7 उत्तर आया, 16 से 9 गया 7 उत्तर आया। अगले सवाल को करो। अगला सवाल देखो थोड़ा सा और एक्सटेंडेड वर्जन है। अगर आप लिखोगे 27x क्यूब माइनस 64y क्यूब को एक्सपेंड करके तो क्या लिखोगे? यहां पे लिखोगे 3x माइनस 4y 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 12xy, यही लिखोगे ना? बोलो हाँ। तो कंपेयर करो ना, a किसके बराबर 3, b किसके बराबर, सीधा हम लोग इस पे लिखते हैं, a बराबर है 3, b किसके बराबर -4, तो यहां पे माइनस भी था तो माइनस माइनस 4 प्लस 4 हो गया। c किसके बराबर 9, तो प्लस 9, d किसके बराबर 16 माइनस 16, e किसके बराबर -12 माइनस 12, सॉल्व कर दिया। 3 4 9 9 3 4 7 9 16 से 16 खत्म, -12 उत्तर। 10 सेकंड के अंदर हुआ कि नहीं हुआ? बोलोगे हाँ। इस सवाल को करो, क्या है आपका a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर 3kx इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। देखो बेसिक से आप खुद से करना कि एक आपका a क्यूब है, एक आपका b क्यूब है, सॉल्व करो, या फिर आप इसको पूरा एक्सपेंड करो, इसको पूरा एक्सपेंड करो, सॉल्व करो। देखो एक आपको मैं बहुत मस्त तरीका बताता हूं। किसका वैल्यू निकालना है? k का। अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो x पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो मैं y को 0 पुट किया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अगर मैं y को 0 के साथ साथ x को 1 भी पुट कर दे रहा हूं तो क्या होगा? ये 3 का क्यूब 27, ये भी 3 का क्यूब 27, और ये 3 इंटू 3 9k, 27 27 54, 9 छक्के 54 हुआ, तो k बराबर क्या है? 6। ऑप्शन डी k बराबर 6 उत्तर हुआ। कौनो दिक्कत हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं। आइए इस सवाल को सॉल्व करिए।
इस सवाल को सॉल्व करिए कि इफ 8 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर है 5y माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई, द वैल्यू ऑफ a प्लस बी माइनस सी। अगर मैं यहां पर x को 1 और y को -1 पुट कर दूं तो क्या मिलेगा? देखो, एक में से एक गया 0, खत्म। एक माइनस माइनस एक 2, माइनस 27 गुणा 8 किसके बराबर होगा? 5 माइनस 5 और -1 किसके बराबर हुआ? -6 के, -6 के, है ना? -6 कर लिया, -5 -1 -6। अब यहां पर 1 पुट किया x के जगह पर तो a मिला, b के जगह पर 1 पुट किया तो y के जगह पर 1 पुट किया तो b मिला, और x इंटू वाई माइनस का c मिला। आपको निकालना क्या था? a प्लस बी माइनस सी, और आपको -6 इंटू ए प्लस बी माइनस सी -27 गुणे 8 मिला। काटाकुटी मचाओ, 3 दूना 6, 3 दवा 27, 2 चौके 8, तो 9 इंटू 4 36 के बराबर आएगा। आगे 1-2 सवाल और है, मैं थक गया हूं तो आज इतना ही क्लास रखता हूं, और 1-2 सवाल आपको होमवर्क दे देता हूं। आप लोग अपना कमेंट करके जाना है कौन सा चैप्टर चाहिए। देखो, ये आपका होमवर्क है, सेम पैटर्न पर है। एक बार x1, एक बार y1, एक बार xy, x को 0, एक बार y को 0, ऐसे पुट करके करना। सेम सवाल है, इसका शायद 25% उत्तर भी आता है, मेरे को ध्यान नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। होमवर्क है। मैं ये 2 सवाल आपको होमवर्क रखता हूं, और आज के लिए इतना ही रखता हूं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बहुत देर से क्लास ले रहा हूं, थोड़ा सा पैर दर्द करने लगा है। चलो चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय। ऐसा नहीं कि ये मेरा पहला क्लास था, इसके पहले मैं क्लास लेकर आया हूं, तो इस वजह से थोड़ा